हरे कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ महाशिवरात्रि की बौद्ध कथा। महाशिवरात्रि बौद्ध कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी का कथा है जो जाने अनजाने में शिवरात्रि का वध कर लिया था। रात भर जगते हुए चित्रभानु ने महाशिवरात्रि पर शिव जी के ऊपर बेल के पत्ते अर्पित किए, जिसके पुण्य से उसे शिवलोक प्राप्त हो गया। महाशिवरात्रि पर इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के पाप काट जाते हैं और उसे शिवलोक प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर शिव जी की इस कथा के पाठ करना बहुत ही शुभ फल माना जाता है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। पुराण कथा के अनुसार जो जीव और मनुष्य जाने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत कर लेता है वो शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की व्रत में महाशिवरात्रि के भक्तों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पूर्व काल की बात अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वो शिकार करके अपनी परिवार की पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वो उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ पर बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वो फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वो बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र की पत्ते से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने गई तो हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, खूब शीघ्र प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों को हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तो अब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण निकली तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक बोली कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्ति हुई हूँ। कामातुर बेरहिनी हूँ, अपने पियो की तलाश में हूँ। अपनी पोती से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसी में शिकारी ने अनजान में ही अंतिम बार की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवनदान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। जैसे तुमने उसे विश्वापात्र मानकर छोड़ा है वैसे भी मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिव पूजा संपन्न हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में जमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उसे वापस भेज दिया और उसे शिवलोक के लेके गया। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म की याद रख पाए, शिवरात्रि की महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। आज की इस कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, हरे कृष्ण। फिर से मिलेंगे ऐसे ही भक्ति वीडियो के साथ।